बच्चों, ये बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम बेसिक जानकारी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बहुपद का जोड़ना घटाना। इसके लिए हमें एक चीज ध्यान देना होगा, केवल समान बहुपदों का ही जोड़ना और घटाना संभव है। समान बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसका घात समान हो। ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है 5x प्लस 2x, तो ये दोनों समान बहुपद हैं, तो ये जोड़ सकते हैं। तो 5 और 2 होता है 7। अब देखते हैं 7x माइनस 3x, ये दोनों भी समान बहुपद है, तो ये घट सकते हैं। 7x में 3x घटाएंगे तो 4x आएगा। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल। x का घात 2 लिखा है प्लस x का घात 3 लिखा है, तो ये नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये दोनों असमान बहुपद है। अब देखते हैं जोड़ने और घटाने के कुछ नियम। तो पहला नियम है, यदि दिए गए दोनों संख्याओं में प्लस का चिन्ह है तो जुड़ेगा और उत्तर में प्लस का चिन्ह आएगा। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। पहला एग्जांपल, जैसे 5x लिखा है प्लस 3x लिखा है, दोनों में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पास भी प्लस का चिन्ह है, लेकिन इसको लिखने का जरूरत नहीं रहता। तो जब दोनों जुड़ेगा तो 8x आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है 7x धन 5x, तो 7x और 5x कितना होगा? 12x। अब देखते हैं दूसरा नियम। यदि दिए गए दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह है तो वह जुड़ेगा, परंतु उत्तर में माइनस का चिन्ह लगेगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे माइनस 2x लिखा है, माइनस 5x लिखा है, 2 और 5 कितना होता है? 7x, और माइनस लगेगा क्योंकि दोनों माइनस लगे हैं। दूसरा देखते हैं, माइनस 3x लिखा है और माइनस 10x लिखा है, तो माइनस 3 और माइनस 10x कितना होगा? माइनस 13x। तीसरा नियम देखते हैं। यदि एक संख्या में प्लस और एक में माइनस हो तो वह घटेगा और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। जैसे देखते हैं, अगर बड़ा संख्या प्लस हुआ तो उत्तर में प्लस का चिन्ह लगेगा। उसी प्रकार अगर बड़ा संख्या माइनस हुआ तो उत्तर में माइनस का चिन्ह लगेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है 10x माइनस 2x, 10x में 2x से घटाएंगे तो 8x आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है 2 से। 10 के सामने जो चिन्ह लगा है वो उत्तर में भी लगेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे माइनस 5x लिखा है प्लस 12x लिखा है, तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो ये घटेगा। तो 12 में 5 हटाएंगे तो 7 आएगा, और क्योंकि 12 के सामने प्लस का चिन्ह है तो इसी कारण 7 में भी प्लस चिन्ह आएगा, जिसको हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, यदि बड़ा संख्या माइनस हुआ तब क्या होता है। जैसे माइनस 10 लिखा है, माइनस 10x प्लस 2x, तो ये घटेगा, 8x आएगा, क्योंकि 10 में माइनस का चिन्ह लगा है और 10 2 से बड़ा है, इसी कारण उत्तर में भी माइनस का चिन्ह लगेगा। दूसरा देखते हैं। माइनस 20x लिखा है प्लस 5x लिखा है, ये भी घटेगा। 20 में 5 घटाएंगे तो 15 आएगा, और माइनस का चिन्ह 20 में लगा है जो कि बड़ा संख्या है, इसी कारण उत्तर में भी माइनस लगेगा। अब देखते हैं बहुपदों का गुणा और भाग का नियम। तो गुणा का नियम और भाग का नियम दोनों सेम है। अगर प्लस संख्या और प्लस संख्या का गुणा करेंगे तो उत्तर भी प्लस में ही आएगा। अगर माइनस संख्या और माइनस संख्या का गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस में ही आएगा, और माइनस संख्या और प्लस संख्या का गुणा करेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, या प्लस संख्या या माइनस संख्या का गुणा करेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा। ठीक उसी प्रकार भाग के लिए भी है। प्लस और प्लस का प्लस होता है, माइनस और माइनस का
प्लस होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं अब। जैसे -2x का गुना हम लोग 3x से करेंगे तो 6x का घात 2 आएगा माइनस में। दूसरा देखते हैं। जैसे 3x लिखा है गुना 4 लिखा है तो ये आएगा 12x। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुना होता है प्लस, तो ये भी प्लस नहीं आया। तीसरा देखते हैं। 4x लिखा है गुना -2x लिखा है, ये आएगा -8x का घात 2। ये प्लस है और ये संख्या माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुना क्या होता है? माइनस होता है, इसी कारण इसमें भी माइनस आया है। चौथा देखते हैं। अगर दोनों माइनस हुआ तो -2x लिखा है गुना -4x लिखा है, तो ये आएगा +8x का घात 2। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुना क्या होता है? प्लस होता है। अब देखते हैं भाग के लिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, जैसे 20 लिखा है बटे 5 लिखा है, दोनों प्लस में है तो उत्तर भी इसका प्लस में आएगा। 5 × 5 5 चौक 20। दूसरा देखते हैं। जैसे -15 लिखा है भागित 3 लिखा है, एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है, तो उत्तर माइनस में आएगा। तो 3 × 3 3 × 5 15 माइनस में। दूसरा देखते हैं। 5 बटे -5, तो उत्तर आएगा माइनस में, क्योंकि ऊपर वाला संख्या प्लस में है और नीचे माइनस में, तो उत्तर भी माइनस में ही आएगा। चौथा देखते हैं। अगर दोनों माइनस हुआ तो क्या होगा? जैसे -10 लिखा है भागित -2 लिखा है, तो माइनस से माइनस कट जाता है और 2 × 2 2 × 5 10। इसका आंसर 5 आया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया है x-5 और x-4 को हम लोग को जोड़ना है। जिसको दिया होता है उसको लिखते हैं। दिया है x-5 धन, क्योंकि जोड़ने बोला है, x-4। अब हटाएंगे कोष्टक को। x-5 धन x-4। अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, चर संख्या को एक साथ लिखेंगे और अचर संख्या को एक साथ लिखेंगे। उसके चिन्ह के साथ हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर +x लिखा है, तो इसको इसके पास लगाएंगे +x। अब लिखा है +5 लिखा है +4। अब x धन x कितना होगा? 2x होगा, और 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा, तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोला है बहुपद 4x का घात 2 + 5x + 6 में x का घात 2 + 6x - 8 को घटाने पर दिया है 4x का घात 2 + 5x + 6। इसमें से हम लोग को घटाना है 3x का घात 2 + 6x - 8 को। तो कोष्टक हटाएंगे। 4x का घात 2 + 5x + 6। अब यहाँ पास एक बात ध्यान रखना कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस लगे है तो अंदर का सब चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -3x का घात 2 - 6x + 8। अब हम लोग को सेम घात वाले संख्या को पास पास लाना है उसके चिन्ह के साथ। तो 4x का घात 2 - 3x का घात 2 + 5x - 6x + 6 + 8। तो 4x का घात 2 में 3x का घात 2 घटाएंगे तो x का घात 2 बचेगा, और +5 में -6x घटाएंगे तो -x बचेगा, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में बोला है बहुपद x धन 6 को 4x से गुना करना है। सॉल्व। x धन 6 गुना 4x। अब यहाँ पर ध्यान देना, 4x जो है x से भी गुना होगा और 6 से भी गुना होगा। तो 4x गुना x धन
6 गुना 4x, तो 4x गुना x कितना होगा 4x का घात 2, और 6 गुना 4x कितना होगा 24x, तो ये इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन में बोला है बहुपद 2x का घात 3 प्लस 4x माइनस 6 को 2x से भाग देना है। 2x का घात 3 प्लस 4x का घात 2 माइनस 6 को भाग देना है 2x से। भाग मतलब होता है बटे, तो इसको हम लोग बटे में लिखेंगे। तो 2x का घात 3 प्लस 4x का घात 2 माइनस 6 भागित 2x। अब जो 2x है वो तीनों में बटेगा, तो 2x का घात 3 बटे 2x प्लस 4x का घात 2 बटे 2x माइनस 6 बटे 2x। तो 2x और ये कट के बचेगा x का घात 2, 2x और 4x का घात 2 कट के बचेगा 2x माइनस 2 एकम 2 तिया, यहाँ पर बचेगा 3 बटे x। ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन। बोला है बहुपद 2x माइनस 7 व 5x धन 9 को जोड़ना है। 2x माइनस 7 और 5x धन 9 को जोड़ना है, तो सबसे पहले हटाएंगे कोष्टक को। तो 2x माइनस 7 प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पर ध्यान देना, अगर कोष्टक के बाहर प्लस है तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, माइनस रहता है तभी होता है बदलाव। अब चर संख्या को साथ साथ और अचर संख्या को साथ साथ लिखेंगे। 2x प्लस 5x माइनस 7 प्लस 9। 2x और 5x होता है 7x और माइनस 7 और प्लस 9 होता है प्लस 2। ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोला है बहुपद 3x का घात 2 प्लस 2x माइनस 3 में x का घात 2 प्लस 3x माइनस 4 को घटाना है। तो 3x का घात 2 प्लस 2x माइनस 3 में हम लोग को घटाना है x का घात 2 प्लस 3x माइनस 4 को। 3x का घात 2 प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर सामने माइनस लगा है तो अंदर का सभी चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस x का घात 2 माइनस 3x प्लस 4। अब समान घात वाले बहुपद को पास पास लाएंगे, तो 3x का घात 2 माइनस x का घात 2 प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 4। अब 3x का घात 2 में x का घात 2 घटाएंगे तो 2x का घात 2 बचेगा। 2x में माइनस 3x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा। माइनस 3 में प्लस 4 घटाएंगे तो बचेगा प्लस 1। ये इसका आंसर होगा।